आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम एक कहानी करने वाले हैं और इस कहानी का नाम है कुकोय बारात। कुकोय बारात इस कहानी का नाम है और इसके लेखक कौन है? महावीर उरांव जी ने कुकोय बारात कहानी को लिखा है। तो कहानी बहुत लंबी है ना। यहाँ पर कुड़ुख में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगी ट्रांसलेट कर करके। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पर कहानी को शुरू करने से पहले एक शब्द को मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, निड्डा। निड्डा का मतलब क्या होता है? निड्डा का मतलब होता है कि कोई निश्चित दिन या निश्चित समय के लिए, ठीक है। जैसे कि शादी जब होती है तो हम कोई डेट फिक्स करते हैं, है ना। तो वो जो फिक्स डेट होता है उसके लिए जो यानी कि जो निश्चित दिन या तारीख हो, उसी चीज़ के लिए हम निड्डा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, उल्ला रहचा बृहस्पति, है ना, यानी कि दिन था बृहस्पतिवार का। निड्डा 26/4/2012, यानी कि ये बात कब की है? 26/4/2012 की बात है। आउला तक कत्था तली, मतलब उस दिन का बात है। आगे देखिए, एम लोहरदगा शहर थी, मतलब हम लोहरदगा शहर से, ठीक है। शहर थी मतलब शहर से। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि जो कुकोय बारात है ना, ये कहानी का मतलब क्या है कि बारात हम लड़की का जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि बारात लेके कौन जाता है? लड़के लोग लेके जाते हैं लड़की के घर, लेकिन इस कहानी में लड़की बारात लेके जाएगी लड़के के घर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एम यानी कि हम लोहरदगा शहर थी, मतलब लोहरदगा शहर से हजारीबाग शहर थी, मतलब वही हजारीबाग शहर से 2 कोस यानी कि 20, ठीक है। तो किताब में ऐसे लिखा हुआ था। तो 2 कोस के पटना यानी कि पटना काना डहरेनु, यानी जाने वाला रास्ता में सड़क थी तीना तरह, सड़क से राइट तरफ, ठीक है। तीना का मतलब क्या होता है? दायां, दायां तरफ। टोड़ंग मझी यानी जंगल के बीच। लोटवा पद्दा, लोटवा गांव। कन्या मैयन मतलब कि कन्या मैया को होअर की लेकर बारात के रकम, बारात गए। तो ये जो लड़की का घर है ना, लड़की का घर आपका लोहरदगा में। तो बारात कहाँ आया था? लड़की का बारात लेकर ये लोग आए थे आपका लोटवा गांव में, है ना। मतलब हजारीबाग शहर, हजारीबाग से ही मतलब 20 किलोमीटर ऐसे ही दूर आपका जहाँ मतलब कि पटना जाने वाले रास्ते में दाईं तरफ जंगलों के बीच में एक लोटवा नाम का गांव है, ठीक है। यहीं पर बारात लेके आना था, लड़के का घर यहीं पे है। आगे देखिए, हई हई हाँ हाँ कन्या मैया नुम होअर की, कन्या मैया को ही लेकर बारात किरकम यानी कि बारात गए, ठीक है। हाँ हाँ, हम कन्या मैया को ही लेकर बारात गए। निमा गे पैत मल लग्गा लगी मला, मतलब आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है ना। हई हाँ, ने यानी कि कौन, पैतो दरा इन्ने कत्थन, मतलब कौन भरोसा करेगा ऐसी बात पर, ऐसी बात को, ठीक है। कत्थन मतलब बात को। मानिम ई कत्था दिम उटपटान रही, यानी कि सचमुच में यह बात ही उटपटान है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि लड़का बारात लेके आता है, तो ये बात ही थोड़ा अलग है, उल्टा है। इन्ना यानी कि आज, आज तक, इन्ना गुटी मतलब आज तक। तो एन अखा लगतन यानी मैं जान रहा हूँ, मैं कौन? राइटर, ठीक है। मैं जान रहा हूँ कि कुड़ुख होड़हानु यानी कुड़ुख समाज में, होड़ा मतलब समाज या जाति में, बार बबूसिन होअर यानी कि कुड़ुख समाज में दूल्हा को लेकर बारात का आनर यानी कि बारात जाते हैं पहीं, लेकिन एम गा कन्या मैयन होअर की, हम तो कन्या मैया को लेकर बार बबुस गही एड़पा, दूल्हा के घर बारात के रकम यानी बारात गए। ईद मानी कत्था दिम तली यानी कि यह सच बात ही है, ठीक है, ये सच बात ही है। फसिहर कत्था मल्ली, फसिहर मतलब झूठ, झूठ बात नहीं है, ये सच बात है। ई कत्था यह बात, तली यानी कि है, इंग जेठ साड़स गही तंग साड़ी गुस्ता मैया गही, है ना। यानी कि ये बात है मेरे जेठ साला के, मेरे जेठ साला की साली के यहाँ का, ठीक है, कि साली के यहाँ की मैया का। कहने का मतलब है कि जो राइटर है ना,
उसका जो जेठ साला है, यानी कि जेठ साला है, और तो जेठ साला की साली, तो उसकी जो साली है ना उसकी बेटी की बात है। ठीक है, आगे देखिए, ईर गही बिंजा मतलब इनकी शादी कत्थन, यानी कि शादी की बात को ने अरा एकासी कौन और कैसे अर्स्ताचर पहुँचाए दिन इन सुपट सुपट बल्ला लिखकर, इसे मैं नहीं जानता था। ठीक है, मतलब वो ठीक ठीक से नहीं जानता था, हमारा जो राइटर है, कौन और कैसे इनकी शादी की बात को पहुंचाया, राइटर ठीक ठीक नहीं जानता है। मिन्ना नु बरचा यानी कि सुनने में आया, का नाक पंचे बच्छर यानी कि 4-5 साल मूंधीम पहले ही कत्था चल की रहचा यानी कि बात चला था। ठीक है, तो इनकी बात कैसे चली कैसे नहीं चली ये तो राइटर नहीं जानते थे, लेकिन सुनने में आया कि 4-5 साल पहले ही बात चली थी। आगे देखिए, बार बबुस रेलवे नुकरी नंदस है ना, यानी कि जो दूल्हा है वो आपका रेलवे में नौकरी करता है। दरा अक्कुर चेन्नई नु रस मतलब अभी चेन्नई में है। तो अगर आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं तो इस कहानी को ना पूरा देखिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी है ना। तो किस तरीके से एक लड़की लड़के के घर बारात लेके जाती है, किस तरीके से बात वगैरह होता है, क्या क्या वहाँ पर उनके साथ होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस कहानी में करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी को पूरा देखिएगा। चलिए, आस गही बचना बेड़ाता मतलब उसके बचना बेड़ा है ना। तो आस गही का मतलब हो जाएगा आपका वही उसके। ठीक है, उसके बचना बेड़ा कहने का मतलब है कि जब वो पढ़ रहा था तो उस समय के बारे में बात हो रही है। बचना का मतलब वही होता है आपका पढ़ना, और बेड़ा मतलब तो समय होता है। तो का इतिरता संगिरदिम मतलब इधर के संगिरदिम मतलब दोस्त थी। ठीक है, संगिर मतलब दोस्त होता है, संगिरदिम मतलब दोस्त थी। नीकीम कत्था चला बाचर मतलब कोई बात चलाए। ऐसे नहीं होता जैसे कि मतलब कि कुछ दोस्त ही मतलब बात चला देते हैं, तो कुछ इसी टाइप का हुआ था। दरा एड़ो खद्दारीम मतलब दोनों बच्चे ही। एड़ो का मतलब होता है दोनों, खद्दारीम मतलब बच्चे ही। एरर नखरर मतलब एक दूसरे को देखे। पसंद मंज नखरर मतलब एक दूसरे को पसंद किए। पहे इंदर अखोई है ना, लेकिन क्या जानेंगे। कुक्कोस तरता एड़पाता आलर मतलब लड़का तरफ का घर के लोग साइंत केर मलाब आलगियर शायद नहीं बोल रहे थे। ठीक है, तो लड़के के तरफ के जो घर वाले थे ना शायद शादी के लिए मना कर रहे थे। पहे कुक्को कुकोए गही राजी तो लेकिन लड़का लड़की का राजी है। तो निकीम इंद्रीम बोर मतलब कोई कुछ भी बोले। इंद्र मनो मतलब क्या होगा है ना, जब लड़का लड़की अगर राजी है तो कोई कुछ भी बोले क्या होगा। बानर हूँ का यानी बोलते हैं भी कि धर्मेश गही जूड़ी जुमा बाजकर भगवान के जोड़ी जुमाया हुआ को ने हूँ कोई भी खंडा पुल्ली मतलब काटने नहीं सकता है। भगवान ने जहाँ जोड़ी जमाया है उस जोड़ी को कोई काटने नहीं सकता है। ठीक है, तोड़ने नहीं सकता उस रिश्ता को। आगे देखिए, नेखे कपड़े नु एक्शन टूड़का रही मतलब जिसके किस्मत में जहाँ लिखा है आर गही बिंजा उनकी शादी आसानी मतलब वही मनी काली मतलब हो जाता है। ये भी कहते हैं कि जिसकी किस्मत में जहाँ लिखा है उसकी शादी वही होती है, तो यही चीज़ कहा जा रहा है। मल मन्ना रही असन नहीं होना है वहाँ मड़वा गड़ा हुआ कि बारात बर्ज का मतलब बारात आया हुआ। खोखा हूँ मतलब बाद भी मलमनी मतलब नहीं होता है। कहने का ये मतलब है, इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर शादी नहीं होना होता है ना वहाँ पर मड़वा गड़ा चुका हो चाहे बारात आ चुका हो, शादी होती ही नहीं है। इंदर ननोए मतलब कि क्या करोगे। बिंजा कत्था मतलब शादी बात। जोक तनी मनी मतलब कुछ थोड़ा मोड़ा। अतरा इतरा इधर उधर मनी दिम काली मतलब हो ही जाता है। ठीक है, शादी के बाद थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। आगे देखिए, कत्था बिच का खोखा है ना, यहाँ पर बिच का शब्द आया है। बीना का मतलब होता है आपका पकना। कत्था बिच का कहने का मतलब है बात, जो भी बात थी ना शादी का वो हो जाने के बाद।
पाही गुट्ठी मेहमानी आदि, यानी कि शादी होने के बाद क्या होता है, लड़का लड़की के घर आना जाना होता है ना, उसी चीज़ को मेहमानी बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया घर बड़ी, जिसे कोहा पाही बोलते हैं। ऐसी और भी बहुत सारे पाही होते हैं, आना जाना होता है। आजकल की शादी की तरह पहले की शादी नहीं होती थी, जब आजकल क्या होता है, 1-2 बार आना जाना होता है, फिर आपका शादी हो जाता है। लेकिन पहले के समय पर मतलब काफ़ी आना जाना होता था, उसके बाद ही शादी होती थी। तो मतलब कि मेहमानी आदि गही कत्था मंजा, यानी कि का बात हुआ, हुते मतलब शायद, ठीक है, तो वो मेहमानी का बात हुआ होगा शायद। उसके बाद कुकोय गही तेंग्यो, यानी लड़की की माँ इंगन दादा दादा भई, मुझे भैया भैया बोलती है, और आके माई ननी मतलब बहुत मान करती है, ठीक है, बहुत मान करती है और मुझे भैया भैया बोलती है। आदिम है ना, मतलब वही निड्डा 10/4/2012, यानी कि वही 10/4/2012 मंगलुल्ला, यानी कि मंगलवार के दिन। फ़ोन तिम तिंगिया, फ़ोन से ही बताई, का कि निड्डा 14/4/2012, यानी कि 14/4/2012 शनिचर उल्ला, यानी कि शनिवार के दिन, नम्हे तरह हमारे तरफ, पाही बरोर मेहमान आएंगे, ठीक है। तो लड़की की जो माँ होती है ना, वो राइटर को फ़ोन करके, राइटर को वो भैया भैया बोलती है, तो उसी को मतलब उन्हीं को वो फ़ोन करके बताती है कि 14/4/2012 को हमारे तरफ मेहमानी आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अरा निड्डा 15/4/2012 इतवारुल्ला, मतलब वही संडे के दिन, नामत्रा घरबरी कालोत, यानी कि हम उधर घरबरी जाएंगे, ठीक है। तो घरबरी एक तरीके से लड़के के घर जाना, ठीक है, मतलब कि ये मेहमानी ही होता है, लड़का लड़की के घर आना जाना। उसके बाद से तेंगा कालागी, तो बताने जाने के लिए, इंगा बेड़ा मल खखरा लगी, मुझे समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो लड़की की माँ राइटर को क्या बोलती है कि आपके पास बताने के लिए मेरे पास, मतलब कि वहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि शादी का समय है ना, और लड़की की शादी है, तो इसीलिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा बिजी है। आऊँगे इसलिए इन फ़ोन थी, मैं फ़ोन से ही तिंगा लगदन, यानी कि बता रही हूँ। हुर्मी पाही दरा नेग जोगन, सब मेहमानी और नेक जोग का क्या मतलब होता है, रीति रिवाज या प्रथा, दस्तूर। तो रीति रिवाज को उंदुलनुम, एक दिन में ही पिटना रही। पिटना का मतलब होता है मारना, लेकिन यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि जितना भी हमारा रीति रिवाज है, हमारा जितने भी मेहमानी है, उसे एक ही दिन में ख़त्म करना है, समाप्त करना है। से नीम है ना, और उसकी माँ क्या बोलती है, आप लोग झुंझुना भर के मतलब ज़रूर आना, ठीक है, झुंझुना मतलब ज़रूर या अवश्य आना। इंगा जोक उटपटांग लग्गा हिल रहा, मुझे कुछ उटपटांग लगने लगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मेहमानी सब के बारे में बात हो रही है, नेक जोक के बारे में बात हो रही है, ये एक ही दिन में नहीं किया जा सकता। उसके बाद आगे देखिए इंद्रगे का, क्योंकि बिंजा यानी शादी, गही कत्था यानी कि की बात। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे नेक जोग होते हैं ना, नेक जोग, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो राइटर है वो सोच रहे हैं। तो देखिए जो बिंजा गही कत्था मतलब शादी की बात, कुकोई तरह अरिस्का खोखा, लड़की के तरफ पहुँचने के बाद, गा तो कुकोस तरह लड़का तरफ जुब्बी एरना भी आपका एक तरीके का पाही होता है, ठीक है, घर के बड़े लोग जाते हैं। जुब्बी एरना की चुन्ना तमकू लेखा, चुन्ना तमकू जैसा, कालर मतलब जाकर, पसंद मंज का खोखम, पसंद होने के बाद ही, कुक्कोस तरती लड़का तरफ से, सड़ी कुर्ता यानी साड़ी पहनाने, कुकोई तरह बर्नर लड़की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि लड़की की तरफ जब शादी की बात पहुँच जाती है ना, तो उसके बाद कुकोस तरह मतलब लड़के की तरफ जुब्बी एरना जैसे जाकर लड़का को पसंद करते हैं। उसके बाद जब उससे पसंद हो जाते हैं, लड़के वालों को भी पसंद हो जाते हैं, तो लड़का की तरफ से लड़की को साड़ी पहनाने के लिए आते हैं लड़की की तरफ। आहोखम मतलब उसके बाद ही जुन कुक्कोस तरह लड़का तरफ घरभरी, यानी कि इसे कोहा पाही भी बोलते हैं, घरभरी
पाही कानर मतलब मेहमानी जाते हैं। ईदी खोखा इसके बाद फिर कुकोय तरह यानी लड़की तरफ खिड अम भी आपका एक तरीके से मेहमानी होता है। और फिर कुकोस यानी लड़का तरह यानी तरफ खिड अम पाही मतलब खिड अम मेहमानी यानी दोनों तरफ ही खिड अम जो मेहमानी होता है ना, दोनों तरफ ही आना जाना होता है। ऊखा ऊखम मतलब अंधेरे अंधेरे में ही बासी कूल यानी खाली पेट काना मनी यानी कि जाना होता है। तो ये जो खिड्डे पानी का जो ये खिड अम जो मेहमानी है, इसमें थोड़ा अंधेरे अंधेरे में निकला जाता है, खाली पेट निकला जाता है। इबड़ा मंच का खोखा ये सब होने के बाद बिंजाती मूंद शादी से पहले, उल्ला मतलब पहले दिन, मड़वा गड़ना अवला मतलब मड़वा गाड़ने वाला दिन, एड़ो तरफ यानी दोनों तरफ, कोहा पाही यानी कि कोहा मेहमानी। उसके बाद लगन पान यानी कि लगन पान, पान बरती यानी कि पान बरतई, नना यानी करने, काना मनी यानी कि जाना होता है। दरा आवलम और उसी दिन ही बाल का बदलानर मतलब हल्दी बदलते हैं। तो ये होता है कुछ रस्में हमारे कुड़ुख कोढ़ा में। तो ये कहानी बहुत लंबी है ना, तो इसे मैंने पार्ट बाय पार्ट किया है। तो जब इसका अगला पार्ट भाग 2 अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप लोग JSSC CGL में रीजनल लैंग्वेज में अगर आप लोगों ने कुड़ुख लैंग्वेज लिया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल में हम लोग जितने भी कंटेंट होता है वो JSSC से रिलेटेड यानी कि JSSC के कुड़ुख सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हम उसमें डालते हैं, अपलोड करते हैं। तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको JSSC CGL का कुड़ुख लैंग्वेज का कोर्स लेना है तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव TV GH में मिल जाएगा। और आप लोग हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग जल्दी से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।